नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप मतलब फसल, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। फसलों का उत्पादन तथा फसलों का प्रबंधन को क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कहा जाता है। व्हाट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप मैनेजमेंट? फसलों को उत्पादन और फसलों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? Crop production is a branch of agriculture that deals with growing, cultivation and harvesting of crops for filling the food and fiber needs of humans and other living organisms is called as crop production. फसलों का उत्पादन वो प्रक्रिया होती है जिसमें हम फसलों को उगाना, उनको संभालना तथा उनको काट करके इस तरीके से उपयोग करना कि वो हमारे लिए खाने की आवश्यकताएं तथा कपड़े बनाने वाले धागों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, उसे हम क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं। जब मैं बात करता हूँ खाने की उपलब्धता, तो उसके अंदर वो सब्जियाँ आती हैं, उसके अंदर दालें आती हैं, उसके अंदर गेहूँ और चावल आता है, उसके अंदर फ्रूट्स आते हैं। जब मैं धागे की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि आपका हो गया कपास का धागा यानी कॉटन फाइबर एंड जूट का धागा जूट फाइबर। क्रॉप मैनेजमेंट, फसलों का प्रबंधन। क्रॉप मैनेजमेंट आर द ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज फॉर इम्प्रूविंग द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स, इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, इरिगेशन डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट बाय यूज ऑफ मेडिसिन। फसलों का प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके अंदर हम फसलों की अच्छी उत्पाद लेते हैं, देखते हैं कि हमारी फसल किस तरीके से अच्छी तरीके से तैयार हो रही है, जिसके फिर हम ये देखते हैं कि हमको उसकी उपज ज़्यादा से ज़्यादा मिले फसलों के द्वारा, हम किस तरीके से सिंचाई का प्रबंधन करें और आखिरी में हम अपनी फसलों को हानिकारक चीज़ें जैसे कीट पतंगे, वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स के द्वारा खरपतवार से कैसे बचाएं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कौन कौन से हम उद्यम करते हैं खेती में जिसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर क्रॉप्स। फसल किसे कहते हैं? क्रॉप्स मतलब फसल। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एंड ग्रोन एट वन प्लेस, दैट इज एग्रीकल्चर फील्ड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर यूज एज फूड और फाइबर्स आर कॉल्ड एज क्रॉप्स। जब एक ही प्रकार के पौधे बहुत अधिक मात्रा में किसी जगह उगाए जाते हैं यानी खेत में उगाए जाते हैं और उनका उपयोग हम या तो खाने के लिए आगे या उनसे धागा बनाने के लिए करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम फसल कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, फसलों का वर्गीकरण मौसमों के अनुसार। जैसा कि आप जानते हैं भारतवर्ष में 4 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्म मौसम, सर्दी का मौसम, बरसात का मौसम तथा बसंत का मौसम। In India, on the basis of the seasons, the different kinds of the crops that are grown fall under 2 categories. मौसमों के हिसाब से भारत के अंदर फसलों को 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। सबसे पहले बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स की। द मेजर फीचर्स ऑफ द खरीफ क्रॉप्स आर फॉलोइंग। खरीफ क्रॉप्स की प्रमुख विशेषता ये होती है, दे आर सोन ड्यूरिंग रेनी सीजन। सोन मतलब बोना। इन फसलों को हम बारिश का जब मौसम शुरू होता है तब हम उनको बोते हैं। दे आर सोन ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ रेनिंग सीजन एंड हार्वेस्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द विंटर सीजन। जैसा कि मैंने कहा, बारिश शुरू होने के समय हम इनको बोते हैं और तथा जब सर्दी आने वाली होती है तब हम इनको काटते हैं। द पीरियड ऑफ दीज क्रॉप्स लाइज बिटवीन जून टू सितंबर। इनका बोने से काटने तक का समय जून से लेकर के सितंबर के तक होता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं पैडी यानी धान, मेज़ यानी भुट्टा, सोयाबीन एंड ग्राउंड मतलब मूंगफली। रबी क्रॉप्स, द मेजर फीचर्स ऑफ द रबी क्रॉप्स आर। रबी क्रॉप्स के प्रमुख क्या विशेषता है? दे आर सोन एट द स्टार्टिंग ऑफ विंटर्स एंड हार्वेस्टेड एट द स्टार्ट ऑफ समर। सर्दियों की शुरुआत में इनको बोया जाता है और गर्मियों की शुरुआत में इनको काट लिया जाता है। द पीरियड्स ऑफ दिस क्रॉप इज़ अक्टूबर टू मार्च। इनका जो समय श्रेणी है वो अक्टूबर से लेकर के मार्च महीने तक के बीच में होती है। इनके एग्जाम्पल्स हैं वीट गेहूँ, ग्राम चना, पी मटर, मस्टर्ड सरसों। ये सारी रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन।
कौन कौन सी चीज़ें आप करते हैं जिसके कारण आप फसलों का उत्पादन कर सकते हैं? फसलों का उत्पादन करने के लिए 7 प्रमुख चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं। वो कौन कौन सी हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ज़मीन को तैयार करना, सोइंग, बीजों को बोना, एडिंग ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र, खाद तथा रासायनिक खादों का ज़मीन में डालना, इरिगेशन, सिंचाई करना, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, खरपतवार और कीटों या पतंगों से उसको बचाना, हार्वेस्टिंग, उसको काटना, एंड स्टोरेज, उसको संग्रहित करना। सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ज़मीन को हम किस तरीके से तैयार करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सॉइल यानी माटी, मिट्टी हम किसे कहते हैं? सॉइल इज डिफाइंड एज द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दैट प्रोवाइड द मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। वह चीज़ जो हमको धरती की सतह पे मिलती है, जो ऑर्गेनिक मतलब जिंदा चीज़ों से बनी होती है तथा निर्जीव चीज़ों के मिश्रण से बनी होती है, उसको हम मिट्टी बोलते हैं। सॉइल डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड मिनरल्स। मिट्टी बनाने की प्रक्रिया कई सालों से चलती है और ये मिश्रण होता है जिंदा चीज़ों के अवशेषों का तथा निर्जीव चीज़ों के अवशेष का। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को हम किस तरीके से तैयार करते हैं? द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला काम जब हम खेती करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपने खेत को तैयार करना पड़ता है, यानी खेत की माटी को तैयार करना पड़ता है। इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। प्लोइंग ऑफ द सॉइल टू लूजन इट, इसकी जुताई करनी पड़ती है जिसके कारण मिट्टी ढीली पड़ जाए। लेवलिंग ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट, मिट्टी को बिल्कुल समतल करना जिस तरीके से उसके अंदर जो हम खाद डाल रहे हैं तथा पानी की सिंचाई कर रहे हैं वो एक रूप से पूरे खेत में हो। मैन्योरिंग टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल, अपनी फसलों में खाद डालना या रासायनिक खाद डालना जिसके कारण उनको पोषक तत्व मिल सके। सबसे पहले प्लोइंग ऑफ द सॉइल टू लूजन इट, सबसे पहला चीज़ किसान क्या करता है? वो खेत की जुताई करता है जिसके कारण खेत की जो कड़ी मिट्टी होती है वो ढीली हो जाए। प्लोइंग मतलब होता है जोतना। Plowing of the soil has the following steps: turning over of the uppermost layer of the soil, thus bringing the fresh nutrients of the soil to the surface above it. Right? सबसे पहले जब किसान खेत को जोतता है तो क्या होता है? जब हल चलता है खेत पे तो जो ऊपरी मिट्टी होती है वो नीचे की तरफ जाती है और जो नीचे वाली मिट्टी होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। जब ये प्रक्रिया होती है तो इसके कारण क्या होता है? दिस हेल्प्स इन बरिंग ऑफ वीड्स एंड द क्रॉप रिमेन्स टू डिके। राइट? खरपतवार जो खेतों में उग गई हो या जो पहली फसल जो हमने पहले खेत में उगा रखी हो उसके अवशेष वो पलट जाते हैं और वो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं जिसके कारण वो सड़कें ख़त्म हो जाते हैं। दिस हेल्प्स इन मोर वाटर इन्फिल्ट्रेशन अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ रूट ऑफ न्यू सीड्स टू ईजिली पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। जब हम जुताई करते हैं तो हम माटी को जुताई के कारण ढीला कर देते हैं। जब हम इस ढीली मिट्टी में बीजे डालते हैं और उनसे जो नन्हा पौधा जिसको हम सीडलिंग बोलते हैं वो निकलता है तो उसकी जो नाजुक जड़ें होती हैं वो आराम से इस ढीली मिट्टी के अंदर जा सकती हैं नीचे। हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स विच हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन एंड मोर ह्यूमस ग्रोथ विद इन द सॉइल। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म चीज़ें होती हैं जैसे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स और कुछ जानवर होते हैं जैसे अर्थवॉर्म जिनको हम केचुआ कहते हैं, वो आराम से मिट्टी के अंदर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं जिसके कारण मिट्टी की उपयोगिता बढ़नी शुरू हो जाती है। द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल हेल्प्स द प्लांट्स टू ईजिली एब्जॉर्ब देम फॉर द ग्रोथ। जब हम मिट्टी में पोषक तत्वों को मिला देते हैं तो ये पोषक तत्व वाली मिट्टी आराम से पौधे इस पोषक तत्व मिली मिट्टी से पौधा आराम से वो खनिज अपने अंदर ले सकता है। प्लोइंग इज़ ऑल्सो नोन एज टिलिंग। प्लोइंग जब हम जुताई बहुत लंबे एरिया में करते हैं, बहुत लंबे क्षेत्रफल पे कहते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लोइंग। टिलिंग जैसे आप अपने घर में छोटा सा गार्डन बनाया हो और आप उसको अपने फावड़े से उसको मिट्टी को अगर ढीला करते हैं तो उसे बोलते हैं टिलिंग। लेवलिंग ऑफ सॉइल। लेवलिंग ऑफ सॉइल का मतलब होता है मिट्टी को एक जैसा एक अनुरूप बनाना। आपने देखा होगा जब किसान खेत को जोत लेता है तो वो ट्रैक्टर के पीछे एक बड़ा सा पाटा बांधता है, मोटा सा लकड़ी का पाटा बांधता है जिसका बहुत भार होता है और वो इस जुते हुए खेत के ऊपर उसको चलाता है जिसके कारण बड़े बड़े जो डेले जिनको हम क्रम्स कहते हैं वो टूट जाते हैं और तथा मिट्टी बिल्कुल समतल हो जाती है।
तो हमको लेवलिंग ऑफ सॉइल क्या करती है? द ब्रेकिंग ऑफ बिग क्रम्स इनटू फाइन सॉइल, बड़े बड़े डेलों को तोड़ करके उनको महीन मिट्टी में चेंज कर देती है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द होल फील्ड फॉर द कल्टीवेशन पर्पस, हम मिट्टी को इस तरीके से बराबर करते हैं तथा ढाल इस तरीके से देते हैं कि अगर हम पानी को एक कोने पे लगाएं अपने खेत के, तो वो उस एक कोने से पूरे खेत में बराबर आराम से फैलता हुआ चला जाए। मैन्योरिंग मतलब होता है खाद डालना। द एडिशन ऑफ डिकेड ऑर्गेनिक मैटर एंड मिक्सिंग इट यूनिफॉर्मली विद द सॉइल इज नोन एज मैन्योरिंग। दो शब्दों के बीच में एक खास अंतर समझिए, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर का मतलब होता है खाद, ऐसी चीज़ें जो आपको जिंदा चीज़ों से मिलती है और जब वो सड़ जाती है उनको आप अपने खेतों में डालते हैं तो उसे आप खाद कहते हैं। जैसे गोबर को किसान खेत के पास डाल देता है, वो गोबर जब सड़ जाता है तो उसे बुलाया जाता है पांस, और जब वो इस पांस को अपने खेत में डाला जाता है तो वो उसको खाद कहता है। इसी तरीके से मिट्टी पत्तियाँ जो नीचे गिरती हैं वो सड़ जाती हैं तो उसको भी खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये खाद हमारे खेतों को ताकतवर बनाती हैं तथा उनके अंदर वो पोषक तत्व मिलाती हैं जिसके कारण आगे का पौधा उनको उपयोग करके फल फूल सके। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज फॉर प्लोइंग, द वेरियस एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज फॉर प्लोइंग्स आर प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। कौन कौन से आप यंत्र इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण आप जुताई कर सकते हैं? पहला होता है प्लो मतलब हल, हो मतलब होता है फावड़ा। अगर उस फावड़े को हम ट्रैक्टर के साथ जोड़ देते हैं तो उसको हम हो बोलते हैं। और तीसरा होता है कल्टीवेटर, जब बहुत सारे हल जैसे उपकरण हम एक साथ ट्रैक्टर के साथ जोड़ देते हैं तो उसे हम कल्टीवेटर बोलते हैं। प्लो मतलब हल, ये एक ट्रेडिशनल इक्विपमेंट है। ट्रेडिशनल मतलब जो हमारे पूर्वज इस्तेमाल कर रहे थे उसको हम ट्रेडिशनल इक्विपमेंट कहते हैं। ये ज़्यादातर बैलों के साथ खींचा जाता है। हो मतलब फावड़ा। अ ब्रॉड बेंट ब्लेड दैट इज अटैच टू द वुडन शाफ्ट, एक चौकोर ब्लेड जिसको हम थोड़ा सा मोड़ देते हैं और लकड़ी के डंडे के साथ जोड़ देते हैं उसे हम हो बोलते हैं। हो को जब हम अकेला हो एक इस तरीके के ब्लेड को इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम फावड़ा बोलते हैं। जब इस तरीके के बहुत सारे ब्लेड हम ट्रैक्टर के माध्यम से जोड़ देते हैं जुताई करने के लिए तो उसे हम हो बोलते हैं। कल्टीवेटर, वेरियस ब्लेड्स आर अटैच्ड विद अ सिंगल फ्रेम एंड दिस इज द मॉडर्न प्लोइंग डिवाइस एंड इज अटैच्ड विद द ट्रैक्टर्स। जब बहुत सारे हल जैसे उपकरण एक साथ जोड़ दिए जाते हैं और ट्रैक्टर उसको खींचता है तो उसे हम कल्टीवेटर बोलते हैं। सोइंग मतलब होता है बोना। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स। In sowing, the seeds is planted in the loosened soil and then a little amount of the soil is covered over it. जब भी आप बीज को बोते हैं तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले मिट्टी को ढीला करते हैं जो आपने जुताई के कारण किया, फिर आप उसमें बीज गाड़ते हैं और उस बीज को थोड़ी सी मिट्टी से ढक देते हैं। काइंड्स ऑफ सोइंग, किस प्रकार से आप बीजों को बो सकते हैं? हाथ के द्वारा या मशीन के द्वारा? हैंड सोइंग, जब हम हाथों के द्वारा बीजों को बोते हैं देन इट इज़ नोन एज हैंड सोइंग। जब हम मशीन्स के द्वारा बीजों को बोते हैं देन इट इज़ नोन एज मशीन सोइंग। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आलू के बीज आज की डेट में मशीनों के द्वारा बोए जाते हैं तो दैट इज़ नोन एज मशीन सोइंग। सेलेक्शन ऑफ सीड्स, किस तरीके से हमको बीजों का चुनाव करना चाहिए? बीजों का चुनाव, सबसे अच्छा बीजों का चुनाव करने का तरीका होता है कि आप जो बीज बोना चाहते हैं उसको एक रात पहले भिगो कर रख दें। जो बीज अंदर से खोखले होंगे वो पानी के अंदर, पानी के ऊपर तैरने लगेंगे जब वो रात भर भीगे रहेंगे, और जो खोखले बीज नहीं होंगे वो नीचे जमे रहेंगे। तो आप खोखले बीजों को हटा के फेंक सकते हैं अलग, और नीचे बचे हुए बीजों को आप अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, शीट्स शुड ऑलवेज बी सोन एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर दस अलाउइंग द सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। हमें एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में एक निश्चित दूरी रखनी चाहिए जिसके कारण उसको पर्याप्त पोषक तत्व, पर्याप्त सूरज की रोशनी और पर्याप्त पानी मिल सके जिसके कारण उसकी ग्रोथ मतलब उसकी बढ़त अच्छी हो सके। नर्सरी वो स्थान होता है जहाँ पे हम बीजों से पौधों को तैयार करते हैं, और जब ये पौध तैयार हो जाते हैं तो हम उनको वहाँ से उखाड़ करके उस जगह लगाते हैं जिसको जहाँ पे हमको उसकी फसल लेनी होती है, उसको हम नर्सरी कहते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा, जैसे सपोज़ करिए आपके घर में गेंदे की आप
फसल तैयार करना चाहते हैं तो आप गेंदे के बीजों का एक जगह छिड़काव कर देते हैं और जब गेंदे के छोटे छोटे पौध तैयार हो जाते हैं तो आप उनको उखाड़ लेते हैं ज़मीन से जड़ सहित और उनको उस जगह रोपते हैं जा कर के जहाँ पे आपको गेंदे की फसल का उत्पादन करना है। एडिंग ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, जैसे मैंने आपको बताया मैन्योर्स को हम खाद कहते हैं, फर्टिलाइजर्स को हम रासायनिक खाद कहते हैं। रासायनिक खाद मानव निर्मित होती है तथा ये रसायनों द्वारा बनती है, जैसे आपकी यूरिया, DAP, डायमोनियम फॉस्फेट, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये सारी रासायनिक खादें होती हैं। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बीच में अंतर क्या होता है? मैन्योर हर समय मैंने आपको बताया जैविक तत्वों से मिलेगी, पौधों की सड़ी हुई पत्तियाँ, खाद, गोबर को सड़ा हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम मैन्योर्स कहलाते हैं। फर्टिलाइजर्स वो चीज़ें जो हम रसायन को मिला करके उत्पादन करते हैं तथा खेतों में डालते हैं, उनको हम रसायन कहते हैं, जैसे यूरिया, DAP और NPK। मैन्योर्स खाद हर समय एक प्राकृतिक तत्व होता है जो हमारे खेत की गुणवत्ता को बढ़ाता है और इसके कारण हमारा खेत मजबूत होता है। इसका उल्टा अगर हम अपने खेतों में रासायनिक खादों का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे हमारे खेतों की उर्वरकता कम होती जाती। क्यों? क्योंकि खेत इनके ऊपर अत्यधिक निर्भर होता जाता है और जिसके कारण हमको हर साल रासायनिक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है। खाद को हम अंग्रेजी में ऑर्गेनिक कंपोस्ट बोलते हैं। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन क्या होता है? फसल का चक्र। जैसे अभी आपने देखा होगा कि आपके आसपास गेहूं की कटाई हो रही है। अब गेहूं की कटाई के बाद किसान क्या करेगा? खेतों को छोड़ देगा और जब बारिश आएगी तो इसमें धान लगाएगा। जब हम एक ही प्रकार का अगर हम पौधा एक खेत पे उगाते रहे तो वो पौधे को जो जरूरी तत्व होते हैं वो उसको लगातार उस खेत से खींचता रहेगा, जिसके कारण क्या होगा? वो जरूरी तत्व उस खेत में कम हो जाएंगे। इसीलिए हम तत्वों को कम नहीं हो तथा वो उनकी उपलब्धता लगातार बनी रहे तो हम फसलों को रोटेट करते हैं, मतलब उनको एक चक्र के रूप में बोते हैं। क्रॉप रोटेशन इज अ सिस्टमैटिक प्लांटिंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड एट डिफरेंट सीजन। जब हम अलग अलग प्रकार की फसलों को अलग अलग मौसमों में बोते हैं तो उसको हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्या इसके फ़ायदे होते हैं? हेल्प्स इन मेंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, खेत के अंदर पोषक तत्वों को बरकरार रखता है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, हमारी खेत ऊसर नहीं हो जाए इससे उसको बचाता है। प्रिवेंशन फ्रॉम प्लांट्स डिसीजेज एंड पेस्ट, हमारे खेत में खरपतवार या अनावश्यक जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको क्रॉप रोटेशन द्वारा ख़त्म किया जा सकता है। मैं अगले पार्ट में आपसे डिस्कस करूंगा इरिगेशन के बारे में। यहाँ तक आप इसको समझिए। वी विल गेट बैक टू यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।